नमस्कार। भाषा सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय, बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत भाषा पीयूषम भाग 2 का 10वीं पाठ मंदाकिनी वर्णनम प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी को भी बजाएं, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मंदाकिनी नदी यमुना नदी की एक छोटी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश के करबी में यमुना नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही चित्रकूट बसा हुआ है। चित्रकूट के घाट पर लगे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। प्रस्तुतः पाठः प्रस्तुत पाठ वाल्मीकिय रामायणस्य वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्डस्य अयोध्याकाण्ड के 95तमात् सर्गात् संकलितः। सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंग में रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट में रहते हैं। तत्र स्थिताम, वहाँ स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन, मंदाकिनी नदी का वर्णन सीताम संबोधयति, सीता को संबोधित कर कह रहे हैं। यम नदी, यह नदी प्राकृतिक उपादान है, प्राकृतिक उपादान संवलित, प्राकृतिक उपादान से सुसज्जित, चित्तम हरति, चित्त को हरण करता है, चित्त को आकर्षक करता है। संवलिता का अर्थ होता है सुसज्जित, सजा हुआ। अस्याह, इसका वर्णन कालिदासो, कालिदास रघुवंश काव्य अपि, रघुवंश काव्य में भी 13 सर्गे करोति, 13 सर्गे 13वें सर्ग में करते हैं। अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृते यथार्थम, प्रकृति का यथार्थ अर्थात वास्तविक चित्रणम करोति, चित्रण करते हैं। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। संधि विच्छेद कर लें। कुसुमय जोर उपसंपन्नाम। शब्दार्थ कर लें। विचित्र अर्थात अद्भुत, विलक्षण, पुलिनाम अर्थात किनारों से युक्त, रम्याम अर्थात सुंदर, हंस सारस, हंस और सारस ये दोनों पक्षी हैं। सेविताम, सेवित अर्थात भरा हुआ, कुसुमय अर्थात फूलों से, उपसंपन्नाम अर्थात अन्य उपादानों से, पश्य अर्थात देखो, मंदाकिनीम मंदाकिनी को, नदीम नदी। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, तुम विचित्र अर्थात अद्भुत किनारों से युक्त सुंदर, हंस और सारस पक्षियों से भरा हुआ, फूलों और अन्य उपादानों से सजा इस मंदाकिनी नदी को देखो। नानाविधैस्तिरुहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः
राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। संधि विच्छेद कर लें। नानाविधः जोर तिररुह जोर वृताम। शब्दार्थ होगा नानाविध अर्थात विभिन्न तरह के, तिररुह अर्थात किनारों से युक्त, वृताम भरा हुआ, पुष्प फूल फल, द्रुमः अर्थात वृक्ष, राजन्तीम अर्थात सुशोभित सुसज्जित, राज राजस्य राजाओं के राजा अर्थात कुबेर, कुबेर को राज राजस्य कहा जाता है, वो धन के देवता होते हैं। नलिनीम इव, नलिनीम का अर्थ होता है कमल, इव समान, सर्वतः सभी जगह। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, ये मंदाकिनी नदी का दोनों किनारा विभिन्न तरह के फल और फूलों से सुसज्जित, कमल फूलों से भरा तालाब, राजाओं के सम्राट कुबेर के समान लग रहा है, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहा है, रमणीय लग रहा है। मृगयूथ निपितानि कलुषाम भांसी सांप्रतम, तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। संधि विच्छेद होगा। कलुषम जोर भांसी, शब्दार्थ होगा मृगयूथ, मृग अर्थात पशु, हिरण, यूथ झुंड, निपितानी जल गिराते हुए, जल अर्थात जब एक दूसरे पर जल गिराते हैं, इसे जल क्रीड़ा कहते हैं। जल में खेलते हुए, पानी से खेलते हुए। कलुषम अर्थात कलंकित, गंदा करना, अम्भांसी जल को, सांप्रतम इस समय, तीर्थानि तीर्थों में, रमणीयानि सुंदर, रतिम आकर्षक, संजनयति सजा हुआ, में मुझे। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, ये देखो, ये पशुओं के झुंड अर्थात हिरणों के झुंड एक दूसरे पर जल गिराते हुए अर्थात जल क्रीड़ा करते हुए, पानी में खेलते हुए, और पानी में खेलने से, पानी को गंदा करने से, तीर्थों में सबसे अधिक रमणीय मुझे ये लगता है, ये मंदाकिनी का किनारा लगता है। जटाजिन्धराः काले वल्कलो उत्तरवाससः, ऋष्यस्त्व अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिय। संधि विच्छेद होगा। वल्कलः जोर उत्तरवाससः, ऋष्यः जोर तू जोर अवगाहन्ते। शब्दार्थ होगा जटाजिन्धराः जटाओं और मृग छालों को धारण करने वाले, काले काले रंग के। वल्कलो उत्तरवाससः वल्कल पेड़ों के छालों को धारण करने वाले। ऋष्यः तू अवगाहन्ते, अवगाहन्ते डुबकी लगाते हुए। राम सीता से कहते हैं कि हे सीता, देखो नदी में ये ऋषि मुनि जो मृग चर्म और पेड़ों को छाल धारण करने वाले हैं, नदी में डुबकी लगाते हुए
बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये नदी सुशोभित हो गया है इन ऋषि मुनियों से। ये मंदाकिनी नदी अत्यंत सुशोभित लग रहा है। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः ससंसितव्रताः। संधि विच्छेद कर लें। आदित्यम जोर उपतिष्ठन्ते नियमात जोर ऊर्ध्वबाहवः। शब्दार्थ होगा आदित्यम उपतिष्ठन्ते अर्थात सूरज के समान लगने वाले, नियम ऊर्ध्वबाहवः अर्थात जिन्होंने अपनी भुजाओं को ऊपर कर लिया है, विशालाक्षी अर्थात विशाल आँखों वाली, बड़ी आँखों वाली। राम सीता से कहते हैं कि हे विशाल आँखों वाली सीते, देखो ये मुनि लोग अपने संकल्प, अपने व्रत और नियमों से बंधे हुए अपने बाहों को प्रतिदिन ऊपर की ओर उठाते हुए सूरज की तरह लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सूरज निकल रहा है, जैसे सूरज में किरण होता है वैसे ही इनका बाँह भी सूरज के किरण की तरह लग रहा है। वास्तव में सूरज यहीं पर निकल रहा है। मारुतोद्धुत शिखरः प्रनृत इव पर्वतः पादपः पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्भितो नदीम्। संधि विच्छेद होगा। सृजद्भिः जोर अभितः, सृजद्भिः जोर अभितः। शब्दार्थ होगा मारुतोद्धुत शिखरः अर्थात हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, प्रनृत अर्थात झूमते हुए, नृत्य करते हुए, इव समान पर्वतः पर्वत, पादपः वृक्षों के द्वारा, पुष्प पत्राणि सृजद सजा हुआ, अभितः का अर्थ होता है चारों तरफ। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, देखो नदी का ये दोनों किनारा जो है फूल और पत्तों से सजा, वृक्षों को हवा से हिलाए जाने पर सबसे ऊंचा पर्वत की चोटी को नृत्य करते हुए लगता है। जैसे पहाड़ तो अधिक होता है, हिलता नहीं है, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं पहाड़ की तरह, और जब इसे हवा हिलाता है तो लगता है जो पहाड़ नाच रहा है। ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है। नदी का दोनों किनारा फूल और पत्तों से सजा हुआ, वृक्षों की हवा से हिलाए जाने पर सबसे ऊंचा पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वृक्ष नहीं हिल रहा है बल्कि पहाड़ ही नाच रहा है, पहाड़ की चोटी ही नाच रही है। क्वचिन्मणिनिकाश उदाम क्वचित् पुलुशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकिरणां पश्य मंदाकिनीं नदीम्। संधि विच्छेद होगा। क्वचित् जोर मणिनिकाश जोर उदाम, क्वचित् जोर सिद्ध जना जोर आकिरणाम।
शब्दार्थ होगा क्वचित अर्थात कहीं पर, मणि निकास, मणि निकास मणि की तरह, उदाम, उद का अर्थ होता है जल, मणि के समान चमकता हुआ जल, मोती के समान चमकता हुआ जल। क्वचित पुलिन शालिनीम, पुलिन का अर्थ होता है किनारा, शालिनीम मतलब शांत। क्वचित कहीं, सिद्ध जना सज्जनों अर्थात साधुओं, आखिर नाम भरा हुआ। पश्चात देखो, राम सीता से कहते हैं कि हे सीते देखो, ये मंदाकिनी नदी का जो किनारा है, कहीं पर मणि की तरह इसका जल काफ़ी स्वच्छ है, बहुत चमकता है। कहीं पर साधुओं से भरा हुआ यह स्थान है, जो कि मंदाकिनी नदी को काफ़ी शोभायमान कर रहा है, बहुत ही सुंदर कर रहा है। निर्धूतान वायुना पश्यवीततान पुष्प संचयान पोपलूयमानान प्राण पश्य त्वं जल मध्यगान। संधि विच्छेद होगा पोपलूयमानान जोर उपपरान जोर पश्य। शब्दार्थ होगा निर्धूतान अर्थात उड़ाए हुए, वायुना मतलब हवा के द्वारा, पश्य देखो, विततान अर्थात फैले हुए पुष्प फूलों को, संचयान जमा होते हुए, पोपलीयमानान अर्थात तैरते हुए, तो जल मध्यगान जल के बीच में देखो। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, मंदाकिनी नदी के जल में तुम देखो कि हवा के द्वारा जो फूल बिखेरा जाता है, हवा जिस फूलों के समूह को बिखेर देता है, फिर वह जल में जाकर के, जल के बीच में जाकर के स्वतः जमा हो जाता है। अर्थात हवा के झोंका फूल को पानी में फैला देता है, और वह तैरते हुए जब फूल आगे बढ़ जाता है, नदी के बीच में चला जाता है, तो फिर से वह जमा हो जाता है। इस तरह जमा होना और बिखरना, ये दोनों जो क्रिया चल रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, रमणीय लगता है। तान सचाति वल्गुल वत्सो रथांगः वैना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्तः शुभागिरः। संधि विच्छेद होगा तान जोर च जोर अति वल्गु वत्सः। शब्दार्थ होगा रथांग वैना अर्थात चकवे, चकवा एक पक्षी होता है, द्विजा पक्षी अर्थात पक्षी, अधिरोहंती चढ़कर, कल्याणी
हे कल्याणी अर्थात सीता को कहते हैं। निष्कूजन्तः गुंजन करने वाले, शुभा सुंदर, गिरह अपनी आवाज़ों में, वल्गु वत्सो का अर्थ होता है मीठी बोली बोलने वाला। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, ये मधुर बोली बोलने वाला चकवा पक्षी पानी के ऊपर जो तिनका गिर जाता है, उस तिनका पर चढ़कर मधुर वाणी में, मधुर बोली में, मीठा बोली में कलरव कर रहा है, गुंजन कर रहा है। और इस गुंजन करने से ये तट काफ़ी सुंदर लग रहा है, रमणीय लग रहा है। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वासात् च मन्ये तव दर्शनात्। संधि विच्छेद होगा मंदाकिन्या जोर च, पूर्वासात् जोर च। शब्दार्थ होगा दर्शनम देखता हूँ, चित्रकूटस्य चित्रकूट को, मंदाकिन्या मंदाकिनी, शोभने से सुशोभित, मंदाकिनी से सुशोभित, अधिकम अत्यधिक, पूर्वासात का अर्थ होता है, पूर्व का अर्थ होता है गांव, मेरा गांव अर्थात अयोध्या। मन्ये तव दर्शनात् अधिक प्रिय लगता है, अधिक आकर्षक लगता है। राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, चित्रकूट को मंदाकिनी नदी के किनारे से देखने पर मेरा जो गांव अयोध्या है अधिक रमणीय लगता है। चित्रकूट अयोध्या से भी ज़्यादा आकर्षक लगता है क्योंकि यह मंदाकिनी नदी से सुशोभित है। इस तरह से हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी का वर्णन बहुत ही रमणीय ढंग से किया है। वाल्मीकि आदि कवि कहे गए हैं। ये संस्कृत साहित्य के पहले कवि हैं और रामायण संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और यह 7 कांड में विभक्त है। ये प्रस्तुत पाठ उसी 7 कांड में से एक अयोध्या कांड है, उससे लिया गया है। ये सब याद रखने की बातें हैं, अवश्य याद रखना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों में से शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।